नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। तो भाई मेरे आपके बहुत सारे कमेंट आए थे प्रीवियस के वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु। जो भी आपने कमेंट किया बहुत सही है। और एक बात को पहले समझ लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा कि जो आपके पास जो मेल आया है या फिर मेल आया है कि नहीं आया है, जो वायरल है सोशल मीडिया में, इसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि ये कितना सही है या फिर ये कंप्लीटली फेक है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आप मेल नहीं करिए, ऐसा मैंने नहीं कहा भाई। आपने जो कमेंट में लिखा कि ये फेक टॉपिक पे आपने वीडियो बना दिया, क्यों गुमराह किया जा रहा भाई। अगर आप उस वीडियो को अगर अच्छे से सुने होंगे तो मैंने कहीं ना तो गुमराह किया, ना ही मैंने वो फेक कोई चीजें बात की है। मैंने आपको बस ये कहा कि अगर ये मान के चलिए कि ये जो मेल आया है वो फेक है, ठीक है, मैं फेक ही इसको बोल रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कतें नहीं आए हैं तो भाई आप मेल क्यों कर रहे हैं रेलवे को? आप इसीलिए मेल कर रहे हैं कि कंप्लीटली पूरा एग्जाम री एग्जाम हो जाए। पहली बात तो ये है, देखिए क्लियर कट बात होनी चाहिए। अगर आपको खुश करने के लिए हर एक वीडियो बनाई जाए तो कोई मतलब नहीं होगा ना फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। मेरा बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत नहीं हुई तो मेल करने की जरूरत नहीं है। कोई कह देगा कि मुझे मेल करना चाहिए तो आप क्यों मेल करेंगे? दिक्कतें आई नहीं है, रेलवे ने भी तो नोटिस निकाला है ना। रेलवे की लाख गलतियां मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपकी गलतियां हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन बन जाए यानी कि डिमांड नोटिस आना अगर सही हो जाएगा, अगर मान ले रेलवे भेजनी स्टार्ट कर दे कि जो स्टूडेंट को दिक्कतें नहीं आई है और जेन्युइन में अगर आपको दिक्कत नहीं आया, और मैं आपको अभी चाहूँ तो व्हाट्सअप खोल के दिखा दूं कि स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं कि सर मुझे टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसके बावजूद भी मैंने मैसेज किया कि एक बार इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए जो पेन और पेपर जो मिला हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो रेलवे तो ऑलरेडी उसके लिए नोटिस निकाल रखी कि उसके ऊपर हम संज्ञान करेंगे। तो भैया देखिए, मैं यहाँ पे कोई ना तो फेक ना तो मैं कोई उल गुलान की चीजें मैं बनाता हूँ। अगर आप मेरे को बहुत दिन से फॉलो किए तो देखिए BSED इसका मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग साइंस, जो अभी ग्रुप डी के लिए क्लासेस चल रही है, अगर वहां पे जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं और वो सिलेक्टेड है भाई, साइको अभी दिए हैं, साइको का भी मैंने कंटेंट दिया, बहुत ज्यादा एक्टिवली मैंने नहीं दिया। दूसरी चीज, आप वहां उनके कमेंट पढ़ लीजिए और उस कंटेंट को देखिए, कमेंट मत पढ़िए। और रही बात दूसरी की, आप हमारे दूसरे चैनल को भी देखिए, फोकस स्टडी विद अभी, जहां से हमने तैयारी के दौरान चीजें करवाई और वहां पे हर एक सब्जेक्ट को करवाया और स्टूडेंट भी सिलेक्टेड हुए, हमने भी पेपर क्वालिफाई किया। तो भाई ये सब चीजें मैं नहीं बताना चाहता हूं, मेरा मकसद आप समझिए क्या है। और मैं हर एक इंफॉर्मेशन आपको पास सही, और कहा मैंने कल दिया था, ये नोटिस तो कल ही आ गया था ना, मैंने कल नहीं दिया, हर चीज को देखा समझा तब बता रहा हूं कि भाई अगर आपको दिक्कत नहीं आई है तो मैं अभी फिर से कर रहा हूं इस वीडियो में कि आप मेल मत करिए। क्यों? क्योंकि रेलवे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि रेलवे कंप्लीट री एग्जाम नहीं करवाएगी। ये मेरे अकॉर्डिंग है भाई कि रेलवे तो री एग्जाम पूरा नहीं करवाएगा, एक शिफ्ट और पेपर होगा। बाकी अगर रेलवे करवा ले वो अलग बात है, पूरा मास लेवल पे अगर प्रॉब्लम हुई है तो रेलवे खुद से री एग्जाम करवा लेगी। और जिनको दिक्कत है तो भाई मैं बार बार कर रहा हूं, आप बिल्कुल मेल करिए। अगर आपको दिक्कत है, वहां पे सारा रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है, वो ऑलरेडी सही चीजें दिखाएगी, तो आपका री एग्जाम होगा। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप मेल करिए ताकि आपको री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हुए हैं, आपको पता नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको दिक्कत हुए वो मेल नहीं कर रहे, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेल करिए, दिक्कत आई है आपको डिवाइड जैसी कोई भी स्थितियां नहीं बनेगी। और रही बात अब ये रियल है या फेक है, मैं मान लेता हूं कि चलिए ये फेक भी है, लेकिन अगर ऐसा रेलवे के तरफ से बाद में नोटिस आने लगे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में, जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही थी कि एक बंदा अगर दूसरे के कंप्यूटर देखते हुए उनको मेल आया हुआ है, तो भैया ये भी तो एक प्रकार से आपने मतलब उल्लंघन ही किया है रेलवे के कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर की चीजें क्यों कर रहे हैं। तो भाई मेरा साफ साफ कहने का मतलब है, अगर आप क्लियर है तो क्लियर ही रहिए। आपने 5 बैटरी टेस्ट दिया है, मैंने सेफ स्कोर बता दिया है भाई। और रही बात दूसरे की, फिर से कमेंट में एक तो 42 कमेंट कर रहे हैं, मैंने बोला था 21। आप समझिए, पहले चीजों को सुन लीजिए, मेरा कहने का मतलब 21 स्कोर आउट ऑफ 30 इज द वेरी गुड स्कोर। मुझे पता है कि अगर 5 बैटरी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आउट ऑफ 30 18 आ ही जाएगा, ये भी मुझे पता है। मैंने ये कहा कि 21 स्कोर इज द वेरी गुड स्कोर। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप 22 और 23 नहीं ला सकते, बिल्कुल ला रहे, 22 ला रहे बहुत अच्छा है, 23 ला रहे बहुत कम स्टूडेंट्स आएगा, 24 मुश्किल है आना।
तो ये सारी बातें हैं, बाकी समझने वाले समझदार हैं, जो स्टूडेंट काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। और मकसद भाई फेक या फिर व्यू के लिए चीजें नहीं करता हूं। आज जाके देखिए, मैं अभी आपके लिए वीडियो शूट करते हुए मैंने रोका क्योंकि इतने कमेंट आ गए थे, 20-22 लोगों ने कमेंट कर दिया सेल डिवीजन का। मैं मिटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाला था और बड़े अच्छे लेवल तक मैंने, देखिए आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट भी देखिए दिख रहा होगा, ये है ना, देखिए डॉट डॉट, ये मैंने क्लास लेने के दौरान चीजें समझा रहा था भाई। तो मैंने इसको रोका, मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरे को सही चीजें ही भाई आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश होती है। बाकी बस मैं यहाँ पे समराइज करके इसके ऊपर यही बोलूंगा कि ये नोटिस भले ही फेक है मेरे भाई, ठीक है, भले ही फेक है, इसके बावजूद भी जब आपको दिक्कतें नहीं आई तो फिर रेलवे को क्यों मेल करना। हाँ, अगर आपको कोई और इश्यू आया था तो वहां पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, जहां तक कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पिछले साल मतलब कि पिछले 2018 में, वहां पे आपको बोला जाता है कि आप ग्रीवांस भर दीजिए अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत आई है स्टाफ से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्विजिलेटर वगैरह जो भी चीजें हैं, तो वहां आप कर सकते थे। अब बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपकी फ्यूचर है। अगर ऐसी स्थितियां बन गई 2 साल के डिबार्ड, तो आप खुद समझदार है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप समझदार नहीं है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही ठीक लगे वो करिए। और ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं ये वीडियो बना करके मैं मेल करने से रोक रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेल ना करें रेलवे को। अब एक बात जान लीजिए, रेलवे ने तो खुद नोटिस दे रखा है ना, तो वो तो अब चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब समय लगेगा, मान के चलिए अभी 1 महीने का आराम से समय दीजिए कि साइको का एग्जामिनेशन अभी कुछ नहीं होने वाला 1 महीने तक। अब आपका पेपर डिले ही हो गया, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। बाकी ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में सेल डिवीजन के हम लोग मिटोसिस डिवीजन को समझते हुए, और फिर उसके अगले दिन हम लोग देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। देखिए अब आप बोलेंगे ना फेक, ये सब कंटेंट है भाई, ये कंटेंट अब देखिए हैंड रिटन कंटेंट नहीं है। आप किताबें खोल लीजिएगा ना, इस प्रकार से लिखा हुआ चीज नहीं मिलेगा भाई, ये सिलेक्शन लेने वाले कंटेंट है ये सब, ठीक है। ये सब कहा आप अगर कोई एक सिंगल बुक में दिखा दीजिएगा इस प्रकार से लिखे हुए हिंदी इंग्लिश में, और एकदम कहानी के G1 फेज के बारे, S फेज के बारे में, G2 फेज के बारे में देख सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है G2 फेज में, पूर्ण रूप से तैयार है कोशिका विभाजित करने के लिए, फिर कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए अब तैयार है। और फिर यहाँ पे मैं चारों फेज को डायग्राम के साथ देखिए मैंने बताया कि कैसे न्यूक्लियस जो है आपकी केंद्रक जो है देखिए खुद को डिवाइड करने के लिए, आपकी क्रोमोसोम देखिए सेंटर, क्या आप अगर पढ़े हैं ILP CBT1 दिए है ना जी, ग्रुप डी पिछले साल भी दिए है ना, ये आपका मेटा फेज में क्या हो रहा है, इस फेज में यहाँ पे क्या आप ये क्या आपका क्वेश्चन नहीं आया, मेटाफाइजियल प्लेट नहीं आया, बता दीजिए। जो जेन्युइन जो पढ़े हैं अच्छे से, मतलब पढ़े होंगे ना, तो उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो खैर चलिए, ये सब तो ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फॉलो करिए हमें साइंस के लिए। मैं नहीं कर रहा हूं भाई कोर्सेस लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं कि वीडियो रोज रोज देखिए, एक बार आप देख लीजिएगा, आप खुद को बोलिएगा भाई ये मुझे पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है। खैर चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये नोटिस फेक है, बहुत अच्छी बात है अगर फेक है, लेकिन फिर भी आप गलत चीजों को करने से बचिए, मेरा बस मकसद ये है। और भाई रेलवे का मूड बिल्कुल नहीं है कंप्लीटली री एग्जामिनेशन कराने की। बाकी अगर उनको लग जाए कि मास लेवल पे चीजें प्रॉब्लम हुई तो री एग्जाम करा दिया जाएगा। बाकी जो मेल कर रहे हैं उनका डाटा चेक करके, और रेलवे को जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, मैं बात देखिए बहुत चीजें अंदरूनी चीजें बोली नहीं जाती है, तो समझ लेना चाहिए इशारों में ही, रेलवे पूरी चीज चेक करेगी भी नहीं, ठीक है। बाकी आप समझदार है, समझ लीजिए, वो बहुत क्या ही बोला जाए। खैर चलिए, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, आपकी मर्जी है, आप कमेंट सेक्शन है बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी लिखिए आप, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह एक समाज में लोग है ना भाई, हर लोग वीडियो देख रहे होते हैं, आप भी पढ़े लिखे, तो उसको बस आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन बना करके कमेंट सेक्शन में लिखे कि हाँ एक पढ़ा लिखा बंदा, अगर मैंने कुछ चीजें, अब मैं सेल डिवीजन ने कुछ चीजें गलत पढ़ा दिया, कमेंट कर, अब आप इसमें कमेंट करिएगा अरे पढ़ाना नहीं आता है तो ये, अरे ऐसा किसने कह दिया कि अगर आप कोई चीज गलत बोल दिए या पढ़ा दिए तो आपको पढ़ाना नहीं आता। क्या बड़े बड़े टीचर से गलतियां नहीं होती, या फिर बड़े टीचर जब बने हैं तो क्या वो स्टार्टिंग से कुछ गलतियां नहीं की है, तो ये सब चीजें नहीं होती है। खैर यहाँ कोई लेक्चर ये सब चीजें मैं देने के लिए नहीं आया हूँ, अपना काम है कंटेंट देना, अपडेट देना एग्जामिनेशन को लेकर के, जो आपके फेथ, आपको मेरे फेथ और आपका फेथ बना रहे और आपके फ्यूचर में जो चीजें हेल्प कर सके, ठीक है। तो मेल मैं फिर से कर रहा हूँ, करिए, अगर दिक्कतें आई हैं तो ही करिए, क्या ही बेमतलब का करना। चलिए भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।